अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू देने वाले हैं, ये बेसिकली आजकल के दौर में हर घर की ज़रूरत है। आगे चल के आपको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। हम चूँकि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो माशाल्लाह भरा हुआ घर है, बच्चों का शोर-शराबा, रौनक रहती है और जहाँ पर इसके बहुत से पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, वहाँ पर कुछ कबाहतें भी हैं। उसमें सबसे बड़ी ये कि जब आप दिन के किसी हिस्से में आराम करना चाहें, तो बैरूनी शोर-शराबे की वजह से वो मुमकिन नहीं हो पाता। तो इसके लिए हम काफ़ी अरसे से कोशिश भी कर रहे थे। अपने तौर पर भी हमने दरवाज़ों को, खिड़कियों को सील करने की कोशिश की कि जिस कदर मुमकिन हो शोर दब जाए, आवाज़ का गुज़र कम हो पाए, मगर तमाम कोशिशें बेसुध रहीं। पिछले दिनों दराज पर विंडो शॉपिंग करते हुए एक प्रोडक्ट नज़र से गुज़री एंड आई फाउंड इट वेरी इफ़ेक्टिव। इंस्टेंटली उन्होंने ऑर्डर दिया और विदिन 3 डेज़ प्रोडक्ट हमारे पास थी। और जी, ये हम आपको दिखाते हैं, डोर्स एंड विंडोज़ EPDM सीलिंग स्ट्रिप। वेरी नाइसली पैक्ड द प्रोडक्ट वाज़। 2 पैकेट्स हमने ऑर्डर किए थे, यानी कि 2 रोल्स ऑफ स्ट्रिप्स। और आपको दिखाते चलें कि बॉक्स की बैक पर डायरेक्शंस टू यूज़ भी मेंशन्ड हैं कि प्रोडक्ट को किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो चलिए अब आपको बॉक्स ओपन करके दिखाते हैं कि अंदर क्या है। ये आप देख सकते हैं, अगेन इन अ सील्ड पैकिंग हमारे पास रोल है। अब इसको खोल के देखते हैं किस टाइप का रोल है ये। इसका टेक्सचर मटेरियल फोमिक सा है। शायद आपके लिए क्वाइट विजिबल हो। ये जी, अब मैंने इसकी पिन निकाली और लेंथ इसकी काफ़ी ज़्यादा लगती है। अच्छा, ये देखिए, बेसिकली ये 2 स्ट्रिप्स हैं जो सेंटर से जॉइंट हैं। इनको आप एज़ इट इज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों को सेपरेट करके अलग-अलग भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तरफ से इसकी सरफेस एडहेसिव है, ये आपको दिखा सकती हूँ एक स्टिकर की तरह, और दूसरी तरफ से सिंपल फोमिक स्ट्रिप है। चलिए जी, अब मैं आपको एक थोड़ा क्लोज़र व्यू देती हूँ ताकि आप बगौर मुआयना कर सकें कि असल में ये चीज़ क्या है। करीब से आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस भी रीज़नेबल है और अभी तक तो लगता है कि हमारे मकसद को ये पूरा कर सकेगी। इट विल बी क्वाइट इफ़ेक्टिव एंड यूज़फुल फॉर अस। बाकी अब इस्तेमाल करेंगे तो पता चलेगा। इनके मुताबिक तो हम इसे किसी भी स्मूथ सरफेस पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे वुड, विनाइल, प्लास्टिक वगैरह। बस ये है कि पहले गीले कपड़े से सरफेस को अच्छी तरह से साफ़ करके खुश्क करने के बाद डस्ट फ्री कर लिया जाए कम्प्लीटली, ताकि इसकी एडहेसिवनेस मुतासर ना हो। करके गर्दो गुबार से बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर किया जा सके और एक स्मूथ सरफेस हो, यानी उसमें किसी किस्म की ग्रेन्स ना हो जो इस स्ट्रिप की एडहेसिवनेस को मुतासर करें। बाकी यहाँ हमारे पास कलर्स की चॉइसेस भी हैं, जिनमें वाइट, ब्राउन, ब्लैक एंड ग्रे है। लेंथ जैसे कि पहले मैंने बताया 5 मीटर्स है। हाँ, इसका डायमीटर वेरी कर जाता है, इसकी थिकनेस, जैसे कि 1 to 2 mm, 2 to 4 mm, 3 to 5 mm, 4 to 6 mm और 5 to 8 mm। और जी, इसका इंस्टॉलेशन मेथड है, इसके बारे में मैं क्या बताऊं, अभी प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे तो आप बेहतर तौर पर समझ पाएंगे। अच्छा, ये स्ट्रिप कुछ देखी देखी सी लगती है ना,
ग़ालिबन इससे मिलती-जुलती ही कार डोर्स पर और इसी तरह की फ्रिज डोर्स पर भी होती है। काफ़ी हद तक ऐसी होती है, एग्ज़ैक्टली सेम तो नहीं। अच्छा, एक बात और कि ये स्ट्रिप ना सिर्फ़ आपको शोर से महफूज़ रखती है, बल्कि डस्ट पार्टिकल्स और मच्छर वग़ैरह अंदर जो आ जाते हैं, उससे भी कमरा महफूज़ रहता है। चलें जी, अब बातें तो बहुत हो गईं, कुछ आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाया जाए कि किस तरह से इसको इंस्टॉल किया जाता है। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि एज़ इट इज़ भी आप स्ट्रिप को यूज़ कर सकते हैं और सेंटर से हाफ़ भी कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास जो है सेम लेंथ की 2 स्ट्रिप्स आ जाएँगी। हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो सिंगल स्ट्रिप की थी, तो हमने इसको सेंटर से अलग कर लिया और अब हम इसकी मेजरमेंट ले रहे हैं पहले। आप देख सकते हैं कि यहाँ दरवाज़े पे पहले मैंने फोमिक शीट भी लगाई थी इसी पर्पज़ से, लेकिन वो कोई इतनी हेल्पफुल नहीं रही और उसकी पेस्टिंग से पेंट भी ख़राब हुआ। मगर इसका ऐसा कोई झंझट नहीं है, आप जब चाहें इसे लगा सकते हैं, उतार सकते हैं पेंट का लॉस किए बगैर। डोर फ्रेम की मेजरमेंट के मुताबिक इसको हमने मेजर कर लिया और अब इसको यहाँ से काट लेते हैं। अब जी हम इसकी स्टिकी सरफेस को एक्सपोज़ करते हैं, ये स्टिकर रिमूव करके। यहाँ इस बात का ख़्याल रखना है कि पूरी स्ट्रिप आपने एक ही दफ़ा में रिमूव नहीं कर देनी, वरना आपको इसे पेस्ट करने में मुश्किल हो सकती है। जैसे-जैसे लगाते जाएंगे, थोड़ी-थोड़ी करके पार्ट्स में इसको हम उतारते जाएंगे। ये देखिए, अब हम इसकी पेस्टिंग शुरू कर रहे हैं एक एज से। आप देख सकते हैं जैसे-जैसे पेस्ट होता जा रहा है, नेक्स्ट हम उसकी स्ट्रिप रिमूव कर देते हैं। और इसी तरह से नीचे वाले एज तक हम इसको ले जाएंगे पूरी स्ट्रिप को और हमारी एक साइड डन हो जाएगी। एंड हियर इट गोज़, डन होगी जी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट द पेंट हैज़ कम ऑफ। अब इसके लिए दोबारा मुझे सरफेस को पेंट करना पड़ेगा। हाँ जी, ये इसकी वजह से नहीं हुआ, जो इससे पहले मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे फोमिक शीट पेस्ट की थी, उसका नतीजा है ये। अब हम आपको यहाँ पे दिखाते चलें कि अगर ये स्ट्रिप हमने एज़ इट इज़ पेस्ट की होती, जैसे कि ये डबल थी, तो कुछ ऐसी सूरत हाल होती। मगर हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी उसकी, फिर दरवाज़ा बंद करने में मुश्किल होनी थी, इसलिए हमने सिंगल फॉर्म में यूज़ किया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर साइड। इसकी सरफेस को भी पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लिया गया और फिर उसके बाद हमने फुल लेंथ मेजर करके इसको काट लिया। अब पेस्टिंग शुरू करते हैं। आपको ये राइट साइड पे एक झलक नज़र आ रही होगी पेंटिंग की, ये मैंने पेस्टल्स में तैयार की थी। आपसे कभी इस बारे में बात नहीं हुई। एट हार्ट इन फैक्ट आई एम एन आर्टिस्ट। कभी ज़िक्र नहीं हुआ इस बारे में, मौका ही नहीं मिला। लेकिन खैर, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला इस बारे में भी कोई वीडियो बनाएंगे, आपको मैं अपनी पेंटिंग्स दिखाऊंगी, सो दैट यू कुड गेट टू नो अबाउट दिस साइड ऑफ माय पर्सनालिटी एज वेल। जी, स्ट्रिप की पेस्टिंग जारी है। मिड हाफ तक तो हम पहुंच ही गए हैं, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा केयरफुली कर रहे हैं साहब, ये पेस्टिंग मेरे साहब कर रहे हैं, बड़ी तवज्जो से और एहतियात से कर रहे हैं। खैर, ये तो मानना पड़ेगा, ही इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैन। हर काम ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से और केयरफुली करते हैं। और जी अब आ रही है थर्ड साइड ऑफ द डोर फ्रेम, द टॉप वन। अब इस पर स्ट्रिप लगेगी, इसकी भी मेजरमेंट पहले ही दरअसल सब स्ट्रिप्स की मेजरमेंट ले ली थी और अब उसकी पेस्टिंग हो रही है। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि ये स्ट्रिप हमारे पास 2 हाफ्स में लग रही है, क्योंकि एक स्ट्रिप जो है वो हमारे पूरे एक दरवाज़े पे आई, यानी 3 साइड्स पे। और अगर हम दूसरी भी यहीं पर इस्तेमाल कर लेते तो हमारी मेजरमेंट के मुताबिक हमारी विंडो रह जाती फिर, इसलिए हमने इसको 2 हाफ्स में यूज़ किया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पेस्ट होने के बाद ना ही फील होगा और ना ही इसकी परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क आएगा। और जी, इट्स कंप्लीट नाउ।
अब जी मैं आपको दिखाती हूँ कि स्ट्रिप लगने के बाद हमारा दरवाज़ा कितनी अच्छी तरह से सील हो जाता है। आप देख लें बाहर से रोशनी तक का गुज़र नहीं है, एक स्लाइट सी बीम भी नहीं, बड़ी अच्छी तरह से सील हो गया है ना, काफ़ी कारआमद चीज़। अब मैं आपको बाहर से भी दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर आप बाहर हैं तो अंदर से किसी किस्म की आवाज़ बाहर नहीं आएगी, और जब आप अंदर हैं तो बाहर के किसी किस्म के शोर से आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। और जी इस प्रोडक्ट रिव्यू के साथ ही हमारा काम ख़त्म हुआ, वीडियो ख़त्म हुई। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला फिर कुछ नया लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। अब के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।